स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 18 में। आज का हमारा प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे। चलते हैं हम लोग उत्तर के तरफ। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह भी क्या है कहा जाता है, यानी नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा दोनों एक ही है। बताता है कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुई। आपसे पूछेगा दांडी यात्रा कब शुरू हुई, तो 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 को। और समाप्त कब हुआ, 6 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा समाप्त कब हुआ, 6 अप्रैल 1930 को। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताता है। यह यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण और क्या है, प्रतीकात्मक अध्याय है। मतलब हो गया एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित है। देखते हैं इसके उद्देश्य। तो पहला अगर देखें तो नमक कर का क्या है, विरोध करना, यानी नमक पर टैक्स लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसको बताता है ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था, जो भारतीय जनता के लिए आवश्यक वस्तु पर अत्यधिक क्या है, शुल्क था। गांधी जी ने इस कर को अन्यायपूर्ण और आर्थिक शोषण का क्या है, प्रतीक माना। और दांडी यात्रा के उद्देश्य इस कर के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन करना था। यानी गांधी जी को जो है नमक के ऊपर जो कर लगा दिया गया था, उसका विरोध करना ही जो है दांडी यात्रा का क्या था, उद्देश्य था। वो भी कैसे, तो शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक तरीके से। दूसरा हमारा क्या है, ब्रिटिश कानूनों की क्या है, अवज्ञा। तो बताता है दांडी यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश कानून की अवज्ञा करना। और गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी के समुद्र तट पर स्वयं नमक बनाकर यह दिखाया कि भारतीय जनता इन अन्यायपूर्ण कानूनों को मानने के लिए बाध्य क्या है, नहीं है। और यह प्रतीकात्मक अवज्ञा ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विरोध का क्या बना, हिस्सा बना। मतलब गांधी जी ने यह दिखाया कि हम अंग्रेज के द्वारा जो काला कानून बनाया गया है, हम उसका पालन नहीं करेंगे। उसके विरोध में जाकर उन्होंने नमक बनाकर क्या है, दिखाया। लोगों में जो है जागरूकता आई और लोगों ने जहाँ तहाँ अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अगला हमारा क्या है, जन जागरूकता और क्या है, सहभागिता। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय जनता में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना को जागृत करना था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। गांधी जी चाह रहे थे कि हम हर वर्ग के लोग को जोड़े, लोगों तक पहुँचे। तो गांधी जी सोचे एक पंथ दो कार्य, नमक का भी विरोध हो जाएगा, हम लोगों से भी जुड़ जाएंगे। तो गांधी जी निकले पैदल यात्रा पर और अपने अनुयायियों के साथ 240 मील, यानी लगभग देखा जाए तो 386 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसमें उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। और यह यात्रा भारतीय जनता के बीच एकता, संघर्ष की भावना को बढ़ाने का क्या है, कार्य करते थे। लोग इससे एकजुट हुए, लोग अपना देश का, अपना क्षेत्र का महत्व को क्या कर सके, समझ सके। अगला हमारा जो है वो क्या है, अहिंसात्मक प्रतिरोध। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। इस यात्रा का उद्देश्य दुनिया को दिखाना है कि शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से भी अन्यायपूर्ण शासन का विरोध क्या है, किया जा सकता है। और दांडी यात्रा ने वैश्विक स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक और न्याय संघर्ष के रूप में क्या है, प्रस्तुत किया। इससे भारत को जो है एक विश्व स्तर पर पहचान मिले कि देखिए कैसे अंग्रेज जो है भारत पे अन्याय कर रहे हैं और भारत के लोग जो है कितने अच्छे तरीके से इस अन्याय का क्या है, विरोध कर रहे हैं, कोई भी गलत रास्ता नहीं अपना रहे हैं। तो गांधी जी को भी पूरे विश्व स्तर पर इस यात्रा के बाद पहचान मिली थी। पूरे हर विश्व की हर पत्रिका जो है, मैगजीन जो है, वो गांधी जी के बारे में लिखा और छापा। इस आंदोलन की चर्चा पूरे विश्व में, उसका इम्पैक्ट भारत पे पड़ा। अगला हमारा क्या है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। दांडी यात्रा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बनकर क्या है, उभरा। और इसमें विभिन्न समुदायों, जातियों, वर्ग
के लोग शामिल हुए, जिसने यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता संग्राम एक सामूहिक प्रयास है, इसमें सभी भारतीय का समान क्या है, योगदान। स्वाभाविक है, अगर राष्ट्र सभी का है तो कंट्रीब्यूशन भी सभी का होगा। किसी एक से जो है, किसी एक व्यक्ति के योगदान से राष्ट्र का निर्माण होना संभव नहीं है। और गांधी जी ये चाह रहे थे कि हर वर्ग, हर समुदाय के लोग एकजुट हों, तो शायद स्वतंत्रता प्राप्त करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अगला हमारा क्या है, तो ब्रिटिश शासन की वैधता को क्या है, चुनौती देना। दांडी यात्रा का एक अन्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन की वैधता को क्या है, चुनौती देना। और गांधी जी ने यह दिखाने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन भारतीय जनता के हित में नहीं है और इसका विरोध करना हर भारतीय का नैतिक क्या है, कर्तव्य है। हर भारतीय जो है अंग्रेज का क्या करे, विरोध करे। आगे अगर हम लोग देखें प्रभाव और परिणाम पूरे तरीके से, तो दांडी यात्रा के परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली और इसने भारतीय जनता में आत्मविश्वास, स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। और ब्रिटिश सरकार ने इस यात्रा के बाद कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरफ्तार किया, लेकिन यह आंदोलन रुकने के बजाय भी और क्या होते गया, व्यापक होते गया और बड़ा होते गया। यह आंदोलन बताता है दांडी यात्रा ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और महात्मा गांधी की अहिंसात्मक प्रतिरोध की नीति अंतर्राष्ट्रीय मान्यता क्या है, दिलाई। और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक बल प्रदान किया और स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम क्या है, साबित हुआ। आपको पहले बताए थे, ये महात्मा गांधी को भी और भारत के आंदोलन को भी जो है ना विश्व स्तर पर पहचान दिया। विश्व की हर मैगजीन जो है, हर पेपर जो है उस समय गांधी जी के बारे में लिखना शुरू किया था। आगे है दांडी यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने न केवल भारतीय को बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि अन्याय और शोषण के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रभावी संघर्ष क्या है, किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।